प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फिर एक बार आप सभी बच्चों का MIT क्लास में हार्दिक स्वागत। और आज ये चलता हूँ आपको नए अध्याय की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। कक्षा 11 कक्षा 12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है अलंकार। अलंकार इसका शीर्षक है। अलंकार अलंकार क्या है? अलंकार का जो एक शाब्दिक अर्थ होता है, जो मूल मंत्र होता है, वो होता है आभूषण। आभूषण मतलब गहने। यानी कि जब आप देखते होंगे, जब कोई स्त्री आभूषण पहनती है तो उसके अलंकारिक रूप यानी सुंदरता उसकी बढ़ जाती है, सुंदर लगने लगती है। तो ये काव्य की भाषा में आभूषण को अलंकार कहा जाता है। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। जैसे स्त्री की शोभा को सोना चांदी के गहने बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से काव्य की जो सुंदरता है, काव्य को एक प्रभावपूर्ण बनाते हैं, वो अलंकार बनाते हैं। अलंकारों का काव्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। मैं बताया था आपको कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण से होता है, गहने से होता है। अलंकार के भेद, प्यारे बच्चों, अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार। मुख्य 2 भेद होते हैं। नंबर 1 आपका शब्दालंकार। शब्दालंकार शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार में कुछ तत्वों के कारण काव्य में सुंदरता आ जाती है, आकर्षण बन जाता है, तो वो जो है शब्दालंकार कहलाता है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि उन तत्वों के कारण जो काव्य को हम पढ़ते हैं तो उसमें चमत्कार अर्थात वो आकर्षित करने लगता है वो पाठक को और श्रोता को, तो वहाँ पर होता है शब्दालंकार। हम आज आपको शब्दालंकार के बारे में बताएंगे। शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? शब्दालंकार आपका पहला होता है आपका शब्दालंकार अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार क्या है? प्यारे बच्चों, अनुप्रास अलंकार वो होता है जहां एक समान व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो या बार बार हो, तो वहां पर
अनुप्रास अलंकार होता है। बता रहा हूं आपको, जहां समान व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, अधिक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहां समान व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक या बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बहुत से उदाहरण हैं। उदाहरण आपको हो सकता है, तरनी तनुजा तट तरुवर तमाल बहुछाए, या रघुपति राघव राजा राम। बताता हूं आपको मैं उदाहरण के आधार पर। जैसे जैसे तरनी तनुजा टाट तमाल तरुवर बहु छाए। देखिए बेटा, मैं बताने आपको, जहां समान व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो या बार बार हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे बेटा देखो, यहां पर यह आपका तय जो व्यंजन वर्ण है, क्या है? ये तय आपका व्यंजन वर्ण है। इसका देखो एक से अधिक बार या दो से दो अधिक बार इस तय वर्ण की आवृत्ति हुई है ना? कि जहां समान व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक या बार बार हो, तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट उदाहरण बता रहा हूं इसी का मैं आपको। रघुपति राघव राजा राम। तो देखो बेटा, यहां भी जो रे वर्ण है, रे व्यंजन वर्ण है, उसकी आवृत्ति बार बार हुई है। क्या हुई है? बार बार हुई है। देखो इसमें ये रा, जो ये है आपका रा, ये भी रा है, ये भी रा है, ये भी रा है, यानी कि रा वर्ण की आवृत्ति, रे वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हुई है। जहां भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, बेटा वो आपका अनुप्रास अलंकार होता है। इसके अगला जो शब्द अलंकार का रूप है, अलंकार है बेटा, वो है यमक अलंकार। कौन सा है? यमक अलंकार। यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है बेटा समूह से, जोड़े से। यानी कि जहां एक शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार आए और
उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो। हैं, जहां एक शब्द समूह एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर आपको होता है यमक अलंकार। जैसे बेटा मैं लिखता हूं, आपको बताता हूं, यमक यमक का अर्थ है जोड़ा या समूह। ठीक है, परिभाषा इसकी है, जहां एक शब्द शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार अधिक बार प्रयोग किया जाए, या प्रयोग हो या आए, तो वहां यमक अलंकार होता है। वहां यमक अलंकार होता है। प्यारे बच्चों, मैं बताने बेटा आपको कि यमक अलंकार, यमक का अर्थ होता है जोड़ा या समूह। जहां एक शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार आए, यानी कि एक से अधिक बार प्रयोग हो, तो बेटा वहां यमक अलंकार की आवृत्ति होती है, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण बता रहा हूं बेटा, कनक कनकते सोगुनी माधकता अधिकाय है। उदाहरण एग्जाम्पल देखिए आप, उदाहरण है बेटा आपका, कनक 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 ते सो गुनी, यानी कि देखो बेटा यहां पर कनक शब्द समूह है, वो बार बार प्रयोग हो रहा है, एक से अधिक बार वो कनक शब्द आ रहा है ना। तो बेटा वहां जो है उसके दो अर्थ हैं। जैसे पहले कनक का जो अर्थ है बेटा वो होता है सोना, और दूसरे का होता है धतूरा। दो अर्थ हैं, यानी एक शब्द समूह एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए आए, तो वहां यमक अलंकार की आवृत्ति होती है। प्यारे बच्चों, यहां मैंने आपको बताया कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, जो पाए बोराए जो खाए सो बोराए। अर्थात ये कनक शब्द दो बार आया है। पहले कनक का अर्थ सोना है, दूसरे का धतूरा है। कहने का आशय यह है कि कनक यदि सोने रूपी, सोने को जो व्यक्ति पा लेता है तो वह उसके मद में, उसके अहंकार में पागल हो जाता है, और धतूरे को जो खा लेता है तो वह भी उसके नशे में पागल हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस कनक अर्थ के शब्द के दो अर्थ हैं। तो यहां पर यमक अलंकार की आवृत्ति होगी। यानी कि यमक अलंकार इन पंक्तियों में होगा। इसका बेटा जो अगला रूप है, भाग है,
शब्द अलंकार का, वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार बेटा जो होता है आपका, उसकी जो परिभाषा मैं बता रहा हूं आपको। श्लेष अलंकार होता है जहां एक शब्द एक से अधिक बार प्रकट रहा हो, लेकिन उसके जो अर्थ हैं, यानी जहां एक शब्द, मैं लिख रहा हूं, जहां एक शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट कर रहा हो, जहां एक शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट कर रहा हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी बेटा पता नहीं, मैंने आपको जहां एक शब्द एक से अधिक अर्थ उसके निकल रहे हों, शब्द एक है लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो एक से अधिक हैं। यमक में बेटा शब्द समूह के एक शब्द के अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन श्लेष में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों तो वहां आपका होता है श्लेष अलंकार। जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूं बेटा आपको, रहीमान उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिनु बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी रहे न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। तो देखो बेटा यहां पर मैं बता रही आपको, जहां एक शब्द एक से अधिक बार यानी कि प्रयोग किया जाए, यानी कि उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न शब्द अर्थों में उसका प्रयोग किया जाए, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे बेटा आपका इसमें उदाहरण में, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी बेटा देखो यहां पर जो पानी शब्द है वो शब्द एक है, लेकिन वो उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट कर रहा है। ये क्योंकि देखिए पहले पानी का अर्थ होता है चमक, चमक से, यानी ये वो पानी ऐसी कितनी सुंदर चमक है, बहुत पवित्र है, शीतल है, सुंदर है। इस पानी का अर्थ होता है, होता है बेटा चमक, या तो आपका मोती के लिए, मोती के लिए प्रयोग हुआ है। ये जो पानी आपका है ये हुआ बेटा
प्रतिष्ठा के लिए कहने देते हैं, उस तरह तो उसकी सारे प्रतिष्ठा पर पानी फेर दिया, है ना, उस सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, उस सारे पर तुमने पानी फेर दिया। तो बेटा ये होता है प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए प्रयोग किया जाता है। बेटा ये जो पानी आपका है ये होता है आटे के लिए प्रयोग किया जाता है, कि आटे को जब पानी से गूंथा जाता है ना। तो इस पानी शब्द के 3 अर्थ, शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ एक से अधिक हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों यहां पर बेटा जो होगा वो श्लेष अलंकार होगा, है ना, क्योंकि श्लेष अलंकार की विशेषता है कि श्लेष अलंकार शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसलिए यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हैं। पहले पानी का अर्थ है मोती, दूसरे का अर्थ है प्रतिष्ठा, और तीसरे का अर्थ है आटे के में जो प्रयोग किया जाता है। अर्थालंकार, अगला भाग है बेटा इसका अर्थालंकार। अर्थालंकार, अर्थालंकार का मैं बताया ना आपको, शब्द अलंकार जो होता है उसमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो काव्य को के आकर्षण को बढ़ा देते हैं, तो शब्द अलंकार होता है। लेकिन अर्थालंकार जो होता है वो होता है बेटा काव्य में कुछ ऐसे सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है अर्थालंकार से कि काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। शब्द अलंकार से काव्य की आकर्षण हो जाता है और अर्थालंकार से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। ये इन दोनों में अंतर है। तो अर्थालंकार के भी कुछ प्रकार हैं, जैसे पहला अलंकार होता है आपका उपमा अलंकार। उपमा उपमा अलंकार, उपमा अलंकार बेटा होता है तुलना करना। जहां जहां पर मैं बता रहा हूं बेटा आपको, जहां समान धर्म जहां समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना या वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाती है। दूसरी वस्तु से की जाती है। यानी बेटा जहां समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो वहां
आप होता है उपमा अलंकार। जैसे हरिपद उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से, कोमल कमल से। देखो बेटा इसमें अंतर बताता हूं आपको। जब जहां समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहां होता है उपमा अलंकार। उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। जो हरि के पद हैं जो पैर हैं, जो हरि के पैर हैं वो कमल से भी कोमल हैं, ऐसा उपमा दी गई है। तो यहां पर उपमा अलंकार होगा। अर्थालंकार का पहला जो रूप है उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। जो हरि के पैर हैं वो कमल से कोमल हैं। देखो, हरिपद कोमल कमल से यानी कि ये आपका उदाहरण है। जो भगवान के जो पैर हैं, हरि के जो पद हैं, पैर हैं, वो कमल से भी कोमल हैं। यानी कि हरि के पैरों की तुलना है, वो जो है समानता है, वो कमल से की गई है। इसलिए यहां पर उपमा अलंकार होगा। जो इसके बेटा अगला जो अलंकार है वो है रूपक। नंबर 2, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे बता रहा हूं बेटा आपको मैं, जहां जहां उपमेय में उपमान का मान का भेद रहित आरोप हो, रहित आरोप। आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार होता है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। देखो बेटा, उपमेय और उपमान ये दो बातें इसमें आई हैं। तो मैं बता दूं आपको बेटा कि ये उपमेय क्या है और उपमान क्या है। उपमेय बेटा होता है जिसके लिए उपमा की योजना की जाती है, इसके लिए उपमा की योजना की जाती है। और उपमेय उपमान जो होता है वो बेटा
वो होता है कि जिसकी उपमा दी जाए वह उपमान होता है। जैसे बेटा उदाहरण, उदाहरण आपका है ओ चिंता ओ चिंता की पहली रेखा पहली रेखा अरे अरे विश्व वन की प्याली, वन की व्याली। देखो बेटा, इस उदाहरण में आपका रूपक अलंकार होगा। मैंने बताया नहीं, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। नंबर 3 बेटा आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहां आपको होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उप जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना की जाए तो बेटा वहां आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मतलब यह है कि हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। साधारण भाषा में यही कह सकते हैं हम कि जो हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, अंदर कुछ होता है बाहर कुछ होता है। साधारण उदाहरण के आधार पर मैं बता रहा हूं मेरे बच्चों बेटा आपको कि जहां अंदर कुछ है बाहर कुछ है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसी प्रकार से जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण, सखी सोहती सखी सोहती गोपाल के गुरु
गुंजन, के उर उंजन की, उर गुंजन, गुंजन की। बेटा देखो, सखी सोहती गोपाल के उरिंजन उंजन की, यानी यहां जो सखी है गोपाल श्री कृष्ण कि यहां गोपाल के हृदय की बातों को, हुर माने हृदय की बातों को एक सखी समझ सकती है, नहीं समझती, वो समझना चाहती है लेकिन वो समझ नहीं सकी है। बेटा तो उस पर वो था, उस पर अलंकार जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्यारे बच्चों, ये अलंकार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी भैया बहन, सभी छात्र छात्राएं ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी तैयारी के साथ फिर पुनः आप 1 जुलाई से स्कूल जाएंगे, ऐसी आकांक्षा और अपेक्षा के साथ मैं अपने वक्त विराम देता हूं। धन्यवाद।